दोस्तों, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की है। हालांकि इस योजना की शुरुआत 2010 में ही हो चुकी थी, लेकिन इसे धीरे धीरे अब आगे बढ़ाया गया है। बुरहानपुर में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है और इसे ही बढ़ावा देने के लिए, इसे उभार कर सामने लाने के लिए बुरहानपुर में भी इस योजना को प्रारंभ किया गया है। और बुरहानपुर में होम स्टे योजना के लिए आसिफ साहब को अधिकृत किया गया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये योजना क्या है। आसिफ साहब, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए आखिर ये योजना क्या है और किस तरह से आप विदेशी और घरेलू पर्यटकों की मेहमान नवाजी करेंगे। आमतौर से ये हुआ करता था कि पर्यटक आकर किसी होटल में ठहर जाता था, किसी ढाबे की किसी जगह ठहर जाता था, ये चलता था। अच्छे होटल भी हमारे पास बुरहानपुर में, ऐसा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने चाहा कि उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसा वातावरण दिया जाए कि उनको लगे एक बार। दूसरे, क्या सुविधाएँ हमारी, क्या हम कैसे दाल बाटी खा सकते हैं, कैसे गुजराती खाना खा सकते हैं, मराठी डोसा खा सकते हैं, ये तमाम चीज़ों का एंजॉयमेंट उनको अलग से हमें प्रोवाइड करना होगा और हम उसको करेंगे ज़रूर। तो एक अच्छा सा एक मैसेज जाएगा कि बुरहानपुर में ऐतिहासिक स्थल तो हैं बहुत अच्छे, लेकिन कि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ के खाने भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ के कपड़े पहनना ओढ़ना तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो वो पर्यटक जाकर बोलेगा और सारे पर्यटक आ जाएंगे हमारे पास। तो आसिफ साहब बता रहे थे कि क्यों ये योजना शुरू की गई है, साथ ही साथ शहर की विशेषताओं से भी पर्यटकों को आसिफ साहब अवगत कराएंगे। मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आसिफ साहब के बेटे और सहयोगी डॉक्टर वासिफ, जो बताएंगे कि किस तरह से इस योजना के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है, आखिर सरकार के क्या मापदंड थे। तो आसिफ साहब, किस तरह से आप लोगों को अधिकृत किया गया है, क्या उसके नियम वगैरह थे? नियम तो अभी सबसे ज़रूरी नियम इन दिनों तो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। और उसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसमें घर के मालिकाना हक के कागजात और आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे, आपके वो सारे जो जितने लीगल पेपर्स होते हैं, तकरीबन जो खरीद फरोख्त में पेपर इस्तेमाल हो जाते हैं, तो तकरीबन वो सारी रजिस्ट्री आपने कब कितने 100 साल पहले से आप यहाँ पे रह रहे हैं, कितने साल से आपकी फैमिली यहाँ क़याम कर रही है, वो सारा हमने उनको दे दिया था। जिसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ और रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब होम स्टे का मामला चालू हो जाएगा और उसमें देशी विदेशी पर्यटक जो हैं तो वो आएंगे और बुरहानपुर को एक तरह से नई पहचान मिलेगी। तो ये कितना कारगर साबित होगा? ये डेफिनेटली बड़ा कारगर साबित होगा और कारगर इस मायने में साबित होगा कि वो सिर्फ शहर में आके शहर की होटलें, शहर की सड़कें, शहर की इमारतें देख के नहीं जाएंगे, वो आपके कल्चर को देख के जाएंगे, वो आपके लोगों को स्टडी करके जाएंगे, वो आपके तारीख़ के बारे में जान के जाएंगे। वो मतलब एक बुरहानपुर का ओवरव्यू जो होता है, तकरीबन हर पहलू से आप लोगों को आशना करवाएंगे। ये इस होम स्टे का मकसद है। तो साथियों, वासिफ साहब बता रहे थे कि आखिर कैसे सरकार ने उन्हें इस काम के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, विदेशी पर्यटकों और घरेलू पर्यटकों की मेहमान नवाजी के लिए अधिकृत किया है। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि बुरहानपुर को पर्यटन के स्तर पर लोकप्रिय बनाने में सरकार का ये कदम कारगर साबित होगा।